स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कुलगाम ने मकामी बिरादरी के साथ पालपुरा के साथ साथ वहां मीर बाजार में एक पुरअमन कैंडल मार्च एहतजाज किया, जिसमें मकतूल गुरमीत सिंह की पुरअसरार मौत के मामले में इंसाफ का मुतालबा किया गया। ये कैंडल मार्च डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कोलगाम, डिस्ट्रिक्ट संगत जो सिख बरादरी है कोलगाम की और विशेष तौर पर पालपुरा की समूची बरादरी ने ये कैंडल मार्च इसलिए निकाला गया है कि 25 तारीख को हमारे अजीज़, हमारे एक रहनुमा, एक डेडिकेटेड, एक बहुत अच्छे होनहार ऑफिसर को घर से निकालकर उनका मर्डर किया गया और इसीलिए ये कैंडल मार्च हम एक निकाल रहे हैं। हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से और विशेष तौर से लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब से दरख्वास्त करते हैं कि इस कातिल को जल्दी से जल्दी अवाम के सामने पेश किया जाए और कातिल को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। हम ये वादा कर देना चाहते हैं कि हम पूरी अहल बरादरी JNK की, यूटी JNK की तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कातिल को नंगा न किया जाए, कातिल को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, कातिल को फांसी के फंदे पर न लटकाया जाए। में से यही मैसेज है, जिन्होंने भी गुरमीत सिंह जो इंजीनियर थे, एक ऑनेस्ट ऑफिसर थे, उनके साथ जिन्होंने भी ऐसा किया है उनको सामने लाया जाए, उनको बेनकाब किया जाए कि दोबारा हमारे साथ ऐसा ना हो। हमारा इससे पहले भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है प्रिंसिपल सुखविंदर कौर, उसकी भी इंक्वायरी चल रही है, कुछ भी नहीं निकला। उससे पहले हमारा एक और हुआ दूरदर्शन का रविंदर सिंह जी, उनका भी हुआ, उनकी भी कोई नहीं निकली। आज हम इस स्टेज से यहाँ से ये चीज़ बोल रहे हैं कि जो आज गुरमीत सिंह के साथ हुआ उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जब तक उसकी इंक्वायरी नहीं होगी हम नींद से नहीं सोएंगे, चैन से नहीं बैठेंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम रात को सोएंगे नहीं मगर इंक्वायरी जब तक होगी नहीं। ये बात हम गवर्नमेंट से, LG साहब से ये बात क्लियर कर रहे हैं कि जब तक गुरमीत सिंह जी की इंक्वायरी नहीं होगी हम ये मांग करते हैं कि CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, उसमें क्राइम इंक्वायरी उसमें होनी चाहिए, बड़े पैमाने पर इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी कातिल हैं उनको पेश किया जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रीनगर ने मकामी बिरादरी के साथ मिलकर क्लॉक टावर लाल चौक पर एक पुरअमन कैंडल मार्च एहतजाज किया, मकतूल गुरमीत सिंह के लिए इंसाफ की मांग की। सावन की पूर्णिमा के मौके पर अनंतनाग के छोटा अमरनाथ चिवारा स्थापन में एक तकरीब का एहतमाम हुआ, जहां पर लोगों की एक बड़ी तादाद ने श्रीलिंगम के दर्शन और खास पूजा में हिस्सा लिया। इस मौके पर न सिर्फ कश्मीरी पंडित बल्कि मकामी मुसलमानों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद रही। शास्त्रों के मुताबिक छोटा अमरनाथ की कदीम गुफा न सिर्फ मजहबी बल्कि तारीखी अहमियत की भी हामिल है। इसी जगह पर माता पार्वती ने कई बरसों की कड़ी तपस्या के बाद भगवान शंकर को उन्हें अमर कथा सुनाने के लिए आमादा किया था। तब इस जगह पर जानदारों की मौजूदगी की वजह से भगवान शंकर और माता पार्वती ने इसी जगह से हिमालय अमरनाथ की जानिब कूच किया था। प्राचीन अमरनाथ है। जब आज अमरनाथ यात्रा भी संपन्न हो रही है 62 दिनों के बाद। इस आज के दिन में जब पहले तो टाइम में कोई भी कंडीशन नहीं था तो उस टाइम यहीं पर आते थे लोग यहीं पर आते थे। फिर इस दरबार को महाराजा प्रताप सिंह ने सरकारी तौर से इसको किया अमरनाथ जाने के लिए। तब भी लोग जो कमज़ोर होते थे, जिनके वर्गों के लिए से कोई वो नहीं रहता था, वो यहाँ आते रहते थे। ये आसपास के इलाकों के लिए यहाँ पर बहुत सी अच्छी ये मिरेकल हैं। तो लोग अमरनाथ यात्रा नहीं जा सकते थे, वो यहाँ इस छोटे अमरनाथ यात्रा करने के लिए ज़रूर आते हैं। इसलिए इस साल आप देख रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग श्रद्धालु आ गए। ये तभी मुमकिन हो गया जब यहाँ के लोगों ने साथ दिया, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने साथ दिया और यहाँ के जो इकदाम करने थे यहाँ की सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन ने किए, यहाँ जो लोकल है उन्होंने भरपूर साथ दिया। के बगैर जो है कुछ भी मुमकिन नहीं है, लोकल के ताउन के बगैर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी हैं और यही बड़ी बात होती है इन मकामात की, जो ये मजहबी मकामात होते हैं। यहाँ पर हमेशा जो है मजहबी भाईचारे का पैगाम आम होता है। लतीफ़ अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। लतीफ़ साहब क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आज मैं अपने कश्मीरी पंडित भाई के जो हमारे देश में कोने कोने में पंडित भाई, हिंदू भाई, उनको मैं इस
रक्षाबंधन पे दिल की उम्मीदवारों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। कश्मीरी लोग हमारे बहनें बुजुर्ग माए इनके साथ नाच रहे हैं, हम इनके साथ शाना बाशाना खड़ा है। जब भी इनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो इनके साथ हम 24 घंटे शाना बाशाना खड़ा रहेंगे। और हमारी लोगों की भी कोशिश है, ये जो गुलदस्ता हमसे जुदा हो गई ये दोबारा अपने घरों में बसेंगे इंशाअल्लाह रहमान। अगले साल आप देखोगे इससे ज़्यादा रश यहाँ छोटा अमरनाथ में होगा। दिल चाहत गई बेन जमान खेवन चवन यह माजि बेन वन खानदन पे वन खानदन वन बह रियासत जम्मू कश्मीर किस गवर्नर सबस रिक्वेस्ट गुजारिश कर मजबान गुजारिश पंडित गस वात बे वापस वात इथे पे वात प्रोन कल्चर बनावन पंडितन खानदर सानि माजि बेन वन वन खानदर वन बे जमींदारी कर मोजूरी कर कुछ किस्म प्रॉब्लम बह गुजारिश कर तमाम ये रियासत जम्मू कश्मीर के उलमान के मुसलमान के तमाम के पंडित बरादरी के बे बन सी कल्चर इंशाल्लाह। और बडगाम में डिजिटल वीक का आगाज हो चुका है। इस दौरान मुख्तलिफ महकमों की जानिब से स्टॉल्स कायम किए गए, जहां पर मुतल्लिका महकमों ने अपनी ऑनलाइन सर्विसेज को उजागर किया। इस डिजिटल हफ्ता मनाने का मकसद यही है कि आवाम को डिजिटल प्लेटफॉर्म से रूबरू कराया जाए ताकि सार्फिन किसी भी वक्त किसी भी जगह से इन सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं। इसका यह भी मकसद है कि सार्फिन को दफातर का चक्कर न काटना पड़े और बगैर किसी रुकावट के अपना काम वो कर सकें। इस प्रोग्राम में स्कूली बच्चों के अलावा मकामी अफराद ने भी प्रोग्राम में शिरकत की, डिजिटल प्लेटफॉर्म की जानकारी हासिल की। जी हमारा जो है हमारा एक पोर्टल है जिसको हम RCMS कहते हैं, राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके थ्रू हम जो है हमारे पास जब एप्लीकेंट आता है वो राशन कार्ड के रिलेटेड कुछ भी मॉडिफाई करा सकता है, चाहे वो एडिशन हो, वो नेम करेक्शन हो, वो ट्रांसफ़र हो, सस्पेंशन हो, डिलीशन हो, कुछ भी करा सकता है राशन कार्ड का। बिकॉज राशन कार्ड आज सिर्फ राशन के लिए नहीं होता है, ये हर किसी चीज़ के लिए ज़रूरी होता है। जैसे हमारे लिए एक आधार कार्ड एक बहुत नेसेसरी होता है एक आम इंसान के लिए, वैसे ही हमारे पास एक राशन कार्ड है जो बहुत ही ज़रूरी है। और RCMS के थ्रू आप डोर टू डोर ऑफिस नहीं मतलब ज़रूरी नहीं है आना, आपको घर बैठ के भी आप अवेल कर सकते हैं। घर बैठ के भी आप अपना राशन कार्ड जो है खुद मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसमें हम RCMS jk.rcms पोर्टल में हमारा एक पब्लिक लॉगिन आता है। पब्लिक लॉगिन में आपको एक बस अपना यूज़र ID रजिस्टर करना होता है, या आप अपने आधार बेस्ड पे भी रजिस्टर कर सकते हैं, उसमें भी आप अपना राशन कार्ड जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं आपको ऑफिस ही आना है, आप मॉडिफाई करेंगे, लास्ट में ऑफिस पहुंचेंगे, बस बताना आपको प्रोसेस कहाँ पहुंचा, हम अप्रूव करके आपको राशन कार्ड इन हैंड अवेलेबल करते हैं। जगह पे हमने आज ये जो हमारा डिजिटल वीक है इसकी शुरुआत की। ये रहेगी पूरे एक हफ्ता हमारा रहेगा ये ऑपरेशन पूरे डिस्ट्रिक्ट में, ताकि दूर दराज इलाकों में जो भी हमारे ब्लॉक्स हैं वहाँ पे भी लोगों को अवेयरनेस मिल जाए कि डिजिटल वीक जो है इसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हमको दे रहे हैं और इसके अलावा डिजिटली कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं जिसका वो लाभ उठा सकते हैं। डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत किए गए डिजिटल इक़दामात और कामयाबियों का जश्न मनाया गया। डिजिटल तौर पर बाख्तियार मुआशरे को फरोग देने के लिए डिजिटल हफ्ता और डीजी मेले का इफ्तिताह किया गया। ये इफ्तिताह कम्युनिटी हॉल डोडा से चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल डोडा वेद प्रकाश गुप्ता ने किया। प्राण सिंह और ADC डोडा डॉक्टर रवि कुमार भारती ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। सभी लोगों में ये अवेयरनेस लाइएगा कि इन सर्विसेज को हम घर में बैठ के कैसे इसका हम यूज़ करें। आज के बाद हमने कहीं भी इससे पहले भी कहीं जाने की इसकी आवश्यकता नहीं थी। अपने फ़ोन में क्लिक कीजिएगा, उसको डाउनलोड कीजिएगा, जो उसका पोर्टल है उसको खोलिएगा रादर, तो उसमें इसको भरिएगा फॉर्म और घर बैठे ही जो है ये आपको इसका जो है लाभ मिलेगा। और उसके साथ में ये कहना चाहूँगा कि पहले सर्विसेज के लिए जब हम अप्लाई करते थे तो कहीं ना कहीं हमारी एप्लीकेशन
कम्युनिकेशन जो अर्जी जो थी आगे पीछे हो जाती, कभी ऊपर वाले बाबू के पास, कभी नीचे वाले बाबू के पास। अब ये नहीं है, ये ऑटो मोड में, एस्केलेशन मोड में कुछ सर्विसेज को हमने प्रोवाइड किया है कि मान लो मैंने सर्विसेज जो है टाइम बाउंड में देनी 15 दिन के अंदर, तो अगर मैंने टाइम नहीं दी है तो मेरे ऊपर एक बॉस बैठे हुए हैं, डिप्टी कमिश्नर है या डिवकाम है या सीएस है, ऑटोमेटिकली जो है उनके पास चली जाएगी, जिससे क्या होगा, मुझे पनिशमेंट मिलेगी कि मैंने 15 दिन में क्यों नहीं किया, और जो आप जो एप्लीकेंट है हमारा, उसको जो है ना ऑटोमेटिकली उसका फायदा मिलेगा। जम्मू कश्मीर के जिला भदरवा के राजमा को ज्योग्राफिकल एडिक्शन दिया गया है और इंतजामिया ने भदरवा के राजमा को ब्रांड प्रोडक्ट करार दिया है। भदरवा के किसानों में काफी खुशी नजर आ रही है। बहुत खुशी का दिन है जब से जीआई टैग का ऑर्डर हुआ है, ऐलान हुआ है। आज बहुत खुश है यहाँ के किसान। यहाँ पे इसका थोड़ा प्रोड्यूस कम हो रहा था, बट ये होने से अब यहाँ पे प्रोड्यूस भी ज़्यादा हो जाएगा। और ये बहुत पुरानी डिमांड थी, बहुत ज़्यादा पुरानी डिमांड थी जीआई टैग मिलना, और ये आज पूरा हो गया। इसमें मैं थैंक्स करता हूँ डीसी साहब का, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, नाबार्ड का और हमारी गवर्नमेंट का। हमें पहले ये कीमत नहीं मिलती थी, जो मतलब आम राजमा की कीमत जो होती थी वो हमें मतलब बहुत कम दाम में बिकते थे। आज हमें बहुत खुशी हो रही है। हम सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने ये टैकिंग करके हमारे भदरवा के नाम को रोशन किया और हमारे राजमा को अहमियत दी। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करें और इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें और हमारी आमदन दुगनी हो। एक फार्मर हूँ जो अपने फार्म में मतलब मैं राजमा उगाती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं पहले राजमा की जो है पहचान खास तौर पे नहीं होती थी। कहीं के भी राजमा आ जाते थे और भदरवा का नाम लेके उनको बेचा जाता था आगे मार्केट पे, लेकिन अब जीआई टैग लगा है और हमें बहुत ही खुशी है। और हम जो राजमा की पैदावार 50% थी, अब 100% करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसको लगाएंगे। तो हम भदरवा के राजमा को लेकर हमेशा हम तारीफ करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो भदरवा राजमा था उसके नाम से बहुत बड़ा स्कैंडल था पूरे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि भदरवा का राजमा यहाँ से बोलते भदरवाई, लेकिन वो आता था कहीं दूसरी जगह से। लेकिन यहाँ पर जो असली दाम है भदरवा के जमींदारों को वो नहीं मिलता था, और हम बहुत खुश हैं, पूरे जमींदार खुश हैं, पूरे भदरवाई खुश हैं। जियो टैगिंग अगर इंटरनेशनल पर हुई है तो इसमें तो किसानों को जो है तो वो फायदा भी होगा, और मैं किसानों को भी बोलता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके इसकी जो है पैदावार भी बढ़ाएं और पूरा फायदा भी लें। कोशिशों से आज ये मुमकिन हो सका है कि ये जो भदरवाई राजमाश है उसको जीआई टैगिंग मिली है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का ये एक ख्वाब था कि हमारे फार्मर्स की इनकम दुगनी हो जाए या त्रिगुनी हो जाए। तो इस स्टेप से, ये जो स्टेप इस वक्त उठाया गया है, जीआई टैगिंग जो मिली है राजमाश को, इससे ये बेनिफिट फार्मर को ही मिलेगा, उनकी इनकम बढ़ जाएगी। भदरवा के राजमा को जीआई टैग मिलने से जहां एक तरफ किसानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, वहीं यहां के लोगों का मानना है इससे इलाके का नाम भी रोशन होगा और यहाँ के किसानों की इनकम 2 से 4 गुना बढ़ने की उम्मीद भी की जा रही है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए भदरवा से मैं साहिल से। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आईएएस अफसर की वायरल चिट्ठी के मामले में शिमला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने फर्जी पत्र की मूल कॉपी की बरामद। आरोपी मनोज ने फर्जी पत्र को किया था वायरल। 10 सितंबर को हिमाचल के दौरे पर आएंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा, साथ में मौजूद रहेंगे सीएम सुक्खू। सीएम सुक्खू ने मंडी में राहत कार्य के लिए वायुसेना का जताया आभार। वायुसेना ने मंडी के दुर्गम इलाकों तक 34 टन राहत सामग्री पहुंचाने के लिए 5 दिनों में भरी थी 23 उड़ानें। शिमला के कृष्णानगर में बीमारियों का बढ़ा खतरा। लैंडस्लाइड साइट का 500 मीटर का इलाका कैंटोनमेंट जोन घोषित। लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध। पूरा इलाका दुर्गंध से भर गया। मंडी से कुल्लू नेशनल हाईवे फिर से बंद। सुरंग के मुहाने पर भारी मलबा गिरने की वजह से रास्ता हुआ बंद। छोटे वाहनों को वाया कटौला भेजा जा रहा। आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JK पर। आप देख रहे हैं पहली खबर। त्राल नोदल सड़क पर ट्रैफिक हादसे में 1 दर्जन अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनमें 4 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। तफसीलात के मुताबिक यह हादसा बजा कोहल के मकाम पर उस वक्त पेश आया जब एक वैगनार और टवेरा के दरमियान टक्कर हो गई, जिससे दोनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जबकि इनमें सवार 12 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कुछ देर अफरा तफरी का माहौल पैदा होने के बाद और वहां इस माहौल के रहने के बाद जख्मियों में से शदीद 6 जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर मुंतकिल किया गया। शदीद जख्मियों में से 4 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही थी। इंचार्ज BMO त्राल डॉक्टर जहूर ने बताया कि जख्मियों का इलाज चल रहा है, जबकि शदीद जख्मियों को श्रीनगर रवाना किया गया है। त्राल पुलिस ने मामले की निस्बत केस दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। एक्सीडेंट हुआ त्राल के बाहर ही, जिसमें 2 गाड़ियों का टक्कर हुआ, उसमें कुछ लोग जख्मी हो गए। तो हमारे इंस्टीट्यूशन में अभी तक 12 लोग आए, जिसमें से हमने उनको प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट दे दिया और उसमें 2-4 लोग सीरियस थे, जिनको हमने अभी रेफर कर दिया। अभी हमारे पास और भी 1-2 सीरियस लोग हैं जिनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आगे डॉक्टर मुलायजा कर रहे हैं, देखेंगे अगर इनको रेफर करना पड़ेगा तो इनको भी हम रेफर करेंगे। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने जिला बांडीपोरा के संबल सोनावारी में एक तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। मारूफ उस्ताद, माहिर तालीम और समाजी व तालीमी शख्सियत हाजी सैयद सज्जाद के एजाज में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक हुसैन और प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज संबल प्रोफेसर शबीना शाह कॉन्फ्रेंस के दौरान सदारत में मौजूद रही। जो था ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे एक कॉन्फ्रेंस थी। दूसरा हमारे एक साथी आज सुबकदोश हो रहे हैं, तो इस सिलसिले में और टीचर्स को फेलिसिटेट करना था, इस सिलसिले में ये एक फंक्शन हुई थी। बेसिक मकसद यही है कि हम अपने बच्चों को किस तरह एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करेंगे और अपने कौम के तय एक बेस्ट प्रोडक्ट दे दें, ताकि हमारा कौम तरक्की करे और खुशहाली से रहे। दैट इज अंडर कंसिडरेशन। जम्मू में हो गया है, यहाँ भी हो जाएगा। वी आर इन फेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। इट हैज बीन लॉन्च्ड इन 2020 एंड आज 3rd ईयर है, तो हमें इसको फुली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो एक्शन प्लान बना है, वी हैव अहेड ऑफ द टारगेट्स एंड विल बी फुली इम्प्लीमेंटिंग इन ऑन द प्रेस्क्राइब्ड टाइमलाइन। शोपियां की सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस तनुश्री ने किलर शोपियां के दौरान इनके दूर दराज के कबाली तरगबथरी के गांव का दौरा किया, जहां इन्होंने कई वफूद और तलबा से भी मुलाकात की। ये पहला मौका है जहां किसी IPS और SSP ने ऐसे इलाके का दौरा किया है जहां सियाहती सरगर्मियों के लिए बहुत सी जगह हैं और इसे सियाहत के लिए परवान चढ़ाना चाहिए। कबायली इलाके के लोगों ने SSP शोपियां के आने पर इनका शुक्रिया अदा किया और खुशी का इजहार किया। देखिए, जिस तरह से SSP तनुश्री मैम दूर दराज इलाकों में घूम रही है, इस तरीके से यही लग रहा है कि जो पुलिसिंग है वो डोर स्टेप पे आ रही है, और जो पब्लिक आउटरीच है, या यूं कहा जाएगा कि इसको पब्लिक आउटरीच का भी नाम दिया जाएगा। आज तनुश्री मैम जो SSP शोपियां है वो कलर के दूर दराज इलाके त्राकपथरी में आई, वहां पे लोगों से मिले और जो है बाकी जो स्टूडेंट्स है उनसे भी मिले। हालांकि उनको बता दिया कि कैसे आपको UPSC और जो अन्य एग्जाम्स है यूनियन टेरिटरी लेवल के वो कैसे आप क्रैक करें। हालांकि इसे यही साबित हो सकता है कि पहली बार कोई SSP जो है इन दूर दराज इलाकों में घूम रही है। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिसिंग जो है वो अब डोर स्टेप्स पे दिखाई दे रही है। हालांकि ये दूर दराज इलाका है, लगभग कम से कम शोपियां से 16 या 17 किलोमीटर एक जंगलाती इलाका है। यहाँ पे यूं कहा जाएगा कि ये ट्राइबल इलाका है और ट्राइबल लोगों से मिलना ये एक बहुत बड़ी बात है। और पापुर में पिछले 1 महीने से चल रही बैडमिंटन चैंपियनशिप खत्म हो गई है। मुकाबले में 500 के करीब बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर तहसीलदार पापुर जुबैर अहमद, कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर हुदा और एसोसिएशन के मेंबरान के अलावा बच्चों की एक बड़ी तादाद मौजूद रही। इस चैंपियनशिप का मकसद बच्चों को खेलों की जानिब रागिब करना है ताकि इनका जहनी नशोनुमा ठीक रहे।
इट वाज अ गुड गैदरिंग जहाँ पर बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इंकरेजमेंट मिली थ्रू स्पोर्ट्स। हमारी मैसेज यही रहती है एज अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन पुलवामा, ये कि आजकल वी नो सोशल इवल्स कितने आए हैं सोसाइटी में, विच इंक्लूड्स वन ऑफ द मेजर वन इज ड्रग मैनेज कितना बढ़ गया। तो इट्स अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल, ईच सोसाइटी, ईच डिपार्टमेंट कि ये ड्रग्स जो सोसाइटी में ये किसी एक डिपार्टमेंट या एक बंदे का काम नहीं है कि उसको उसके अगेंस्ट फाइट करे। ये हर किसी इंडिविजुअल की फाइट है, बिकॉज एज वी ऑल नो कि इसमें काफ़ी हमारे लोग खुद के लोग इन्वॉल्व हैं। तो हमारा मकसद ये रहता है कि स्टूडेंट्स को, बच्चों को, जो यंग जनरेशन है उनको स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करे सो दैट कि वो ऐसी अनवांटेड चीज़ों से दूर रहे। इसमें एक चीज़ होता है, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट होता है इसके बाद हमारी एक बैडमिंटन कमेटी बनती है डिस्ट्रिक्ट की, जो प्लेयर्स को सिलेक्ट करती है फॉर स्टेट चैम्पियनशिप और नेशनल चैम्पियनशिप के लिए। तो इसके बाद ट्रायल्स होंगे, उसके बाद बच्चों को कोचिंग होगी, उसके बाद हम बच्चों को स्टेट के लिए भेजते हैं। ये कोलैबोरेशन किया हमने प्रिंसिपल मैम के साथ जो यहाँ पे खुदा गजाली है, उन्होंने बहुत अच्छे से हमको मतलब यहाँ पे ट्रीट किया, वो हमें खेलने देती है यहाँ पे, और इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट डिग्री कॉलेज पामपोर, तो हमने यहाँ पे ये टूर्नामेंट इनाकाद किया। और पुलिस की जानिब से नौजवानों को मंशियात और समाजी बुराइयों से दूर रखने और खेलकूद को फरोग देने की कोशिश बराबर जारी है। इसके तहत पुलवामा पुलिस ने काकापुरा में क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया। लेलहारा स्पोर्ट्स स्टेडियम में टूर्नामेंट का इफ्तिताह एसएसपी पुलवामा चौधरी मोहम्मद यूसुफ ने किया। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में पुलवामा और काकापुरा इलाकों के 16 क्रिकेट टीमें हिस्सा ले रही हैं। इफ्तिताही मैच पुलिस 11 और बेगम बाग की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेला गया। इस मौके पर एसएसपी ने नौजवानों से अपील की कि वो मंशियात जैसी लत से दूर रहें और इसके खात्मे के लिए आगे आएं। पहले लाइकवाइज प्रोग्राम हमने राजपुरा में जो है करवाया था, उसके बाद जो एक प्रोग्राम जो है पुलवामा में, और नेक्स्ट जो है कुछ दिनों के बाद एक और जो है सिमिलर टूर्नामेंट करवाया जाएगा। आज जो है इसमें 16 टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं, नेक्स्ट में भी 16 टीम जो पार्टिसिपेट करेंगी। मजीद कुछ गेमें इसमें शामिल होगी सर? अभी इस वक्त के प्लान में नहीं है, नेक्स्ट में हम जो कर सकते हैं। यूथ के लिए यही मेरा पैगाम रहेगा कि सबके सब जो है वो खेल कूद के साथ जो है जुड़ें, पढ़ाई के साथ जुड़ें, अपने भविष्य को जो बनाने के साथ जुड़ें, ड्रग्स को छोड़ें और ड्रग्स में हमारी मदद करें। जहाँ कहीं भी अगर कोई किसी के पास जो है इन्फॉर्मेशन आती है तो पुलिस के साथ अपने जो है कंसर्न एसएचओ के साथ जो है इमीडिएट इन्फॉर्मेशन शेयर करें। हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उन पर के साथ शेयर करें, पीसीआर के साथ शेयर करें, या डायरेक्टली मेरे साथ रब्ता कायम कर सकते हैं। और एक तरफ जहां सरकार ये दावा कर रही है कि वो सरकारी स्कूलों में बच्चों को बेहतर तालीम के साथ साथ बेहतर सहूलतें फराहम करती है, मगर दूसरी जानिब कई ऐसे स्कूल हैं जिनकी खस्ता हाली सरकार के इन दावों के कलई खोलती नजर आती है। नसरुल्लाहपुरा बडगाम में कायम मिडिल स्कूल की खस्ता हाली सरकारी दावों पर सवालिया निशान है। पेश है आबिद हुसैन की यह खास रिपोर्ट। ये खस्ताहाल इमारत देखकर आपको लग रहा होगा कि कोई वीरान रिहाइशगाह है जिसमें बरसों से कोई बस नहीं रहा। इसकी ना कोई खिड़की ठीक है और न ही कोई दरवाजा सही से लगा हुआ है। दरअसल ये एक सरकारी मिडिल स्कूल है जो बडगाम के नसरुल्लाहपुर में कायम है। इस इमारत की दीवारों में पड़ी दरारों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महकमा तालीम किस तरह स्कूलों की तरफ तवज्जो दे रहा है। बच्चों को हमेशा खौफ रहता है क्योंकि उन्हें कभी भी दीवारों के गिरने का खदशा रहता है। मगर पेनस बिल्डिंग ना कंप्यूटर लैब ना बाथरूम नो बिल्डिंग बे कंप्यूटर लैब बे नो बाथरूम। बच्चों का कहना है कि स्कूल आने से इन्हें डर लगता है क्योंकि यहाँ सहूलत का फुकदान है। यहाँ इमारत की खस्ता हाली के साथ साथ इस इमारत के अतराफ में काफी गंदगी भी मौजूद है। इस स्कूल में बाथरूम की सहूलत तक नहीं, हालांकि बाथरूम तो है मगर वो भी काफी खस्ता। मुकामी लोगों का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। बच्चों ने इंतजामिया से अपील की है कि इनकी तरफ तवज्जो दी जाए। असेंबली गो क्रिएट बन कन पारान तो बुछुस यचान आज गछ असल पहम बिल्डिंग करनी। जो रिपेयरमेंट का काम है वो शुरू किया जाए और या तो इस बिल्डिंग को कहीं जगह शिफ्ट किया जाए। स्कूल आने से पहले बच्चों का हमेशा यही डर होता है कि ये स्कूल किसी भी वक्त गिर सकता है क्योंकि इसमें काफी ज्यादा खराबी है, इसमें ज्यादा एक बिल्डिंग काफी खस्त हो चुकी है।
तो हम सरकार से यही मुतालबा करते हैं कि हम फर्स्ट डिमांड करते हैं कि इस स्कूल पे काम किया जाए, या तो इसे नए सर से तामीर किया जाए। उधर न्यूज 18 ने जब यह मामला चीफ एजुकेशन अफसर बडगाम रोमाना काजी की नोटिस में लाया तो उन्होंने कहा कि ये स्कूल एक रेंटेड इमारत में कायम है और वो बहुत जल्द बच्चों का मसला हल करेंगी। इन्होंने कहा कि या तो इमारत की मरम्मत की जाएगी या फिर इसे दूसरी जगह मुंतकिल किया जाएगा। टोटल सीन देखेंगे, सिनेरियो देखेंगे एजुकेशन का, वी आर इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, नो डाउट अबाउट इट। क्या बात करें वो एक रेंटेड एकोमोडेशन है, तो उसमें हमारा लिमिटेड रोल रहता है। इंशाल्लाह हम बहुत सारी रेंटेड बिल्डिंग्स को दूसरी रेंटेड बिल्डिंग्स में शिफ्ट कर रहे हैं। तो आपने मेरी नजर में डाला, इंशाल्लाह आप देखेंगे विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम विल बी शिफ्टिंग इट टू अनदर बिल्डिंग इन अनदर रेंटेड बिल्डिंग। सो मे बी देयर आर सम लूपहोल्स समवेयर, we must admit that, but we'll surely be shifting it to some another good rented place. जिस तरह से सरकार का मंशूर ये है कि वो सरकारी स्कूलों में बच्चों को अच्छी तालीम फराहम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं, मगर ये जो स्कूल आपने देखा, यहाँ पर जिस तरह से आपने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, ये सवाल निशान है उन वादों पे, उन इदारों के उन वादों पे जिन्होंने इन बच्चों के वालिदैन से वादा किया था कि सरकारी स्कूलों में इनके बच्चों को अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, अच्छी तालीम मिलेगी। मगर यहाँ पर आपने देखा किस तरह की फैसिलिटी है। उम्मीद है सरकार खासकर बडगाम इंतजामिया इस पर तवज्जो देगी, इन बच्चों की बेहतर तालीम और बेहतर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने के लिए वो इकदाम करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन।